हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, पीरियड्स में होली अष्टमी की पूजा कैसे करें, हमें कैसे पूजा करनी है, कैसे संकल्प लेना है, कैसे कथा सुननी है और कैसे अर्घ देना है पीरियड्स में। अगर घर में कोई महिला नहीं है तो फिर कैसे करेंगे सारी पूजा की तैयारियां। तो फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर की है होली अष्टमी और होली अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है और जिनकी संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। जो सुहागन महिलाएं हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं और जो सुहागन नहीं है वो भी इस व्रत को रखती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि हमें पीरियड्स में पूजा कैसे करनी होती है। देखिए, अगर आपके घर में कोई महिला नहीं है तो फिर आप अपने हस्बैंड से ये पूजा करा सकती हैं। अगर आपका 5वां डे है, मतलब 5 डे है, 5 दिन हो चुके हैं, आपको 5वां दिन है पूजा का आपको, तो फिर आप क्या करें, सर धो के पूजा कर सकते हैं क्योंकि माता की पूजा 5वें दिन हो जाती है। तो फिर आप सारी तैयारी भी कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं अगर आपको 5वां दिन है तो। अगर आपको 5वां दिन नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, पहला है या फिर आपका उसी दिन पीरियड आ जाता है, मान लीजिए जिस दिन आप पूजा करने वाले हैं या व्रत है आपका, या फिर होली अष्टमी वाले दिन ही आ जाता है सुबह सुबह, तो आपको फिर ये पूजा नहीं करनी है। ये सारी तैयारी अपने हस्बैंड से करानी है। भोग प्रसाद अपने हस्बैंड से बनवाना है। जैसा भी वो बनाए उनको बता के करवाते रहिए। सारे काम आप बताएंगी वो करेंगे बस। अगर नहीं भी आता बिल्कुल उनको तो वो आप बताओ वो करेंगे। जिस तरीके से आप करती हो वैसे ही वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे चौकी तो हमने दिन में ही लगवा ली थी अपने हस्बैंड से क्योंकि पिछले साल मेरे साथ भी यही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ दिन में ही हमने जब कथा करी थी ना, कथा सुनी थी, क्योंकि दिन में 2 से ढाई से 3 बजे के बीच में होली अष्टमी की कथा सुनी जाती है। तो कथा के समय ही मैं चौकी लगवा लेती हूँ और जो जेगढ़ है ना, कलश, उसकी स्थापना करवा लेती हूँ। तो अब शाम को मैं कर रही हूँ पूजा तारे निकलने से पहले ही। तो ये पूजा ना 5:30 से 6 के बीच में आपको कर लेनी है और 6:30 बजे तक तारे निकल आते हैं तो उनको अर्घ देके ये व्रत का पारण हो जाता है। तो पूजा देखिए आपको कैसे करवानी है। आपको पास में बिल्कुल तैयार होके खड़े हो जाना है। दोपहर में जब आप कथा करें तो उससे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प का सामान सारा अपनी हाथ की हथेली में अपने हस्बैंड से ही रखवाओगे और उसके बाद उसको एक जगह पे रख दोगे, साफ सुथरी जगह पे। पौधों वगैरह में नहीं डालना है संकल्प के सामान को। और उसके बाद सूरज को आप अर्घ दे सकते हो, क्योंकि देखिए सूरज को दिन में जब हम कथा सुनते हैं तो सूरज को जब अर्घ देंगे तो हमें सूरज को छूना तो नहीं है। अब माता की पूजा करेंगे तो माता को तो हमको छूना पड़ेगा, इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते। लेकिन सूरज को हमें छूना नहीं है तो हम दूर से अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। अर्घ देने के बाद आप फिर शाम की पूजा की तैयारी करवाएं अपने हस्बैंड से। ज़्यादा नहीं तो 8 पूड़ियाँ और हलवा जरूर बनवाएं। कुछ नहीं बनाना आता तो आप बताएंगी, वो वैसे वैसे करते जाएंगे। तो हलवा और पूड़ी आप जरूर बनवाएं अगर आपने कुछ नहीं बनवाया। और सिंगाड़े इस भोग में जरूर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले चौकी को शुद्ध कर लेना है जल से शुद्ध करने के बाद सबसे पहले गणेश जी को हमें तिलक करना है, रोली चढ़ानी है, मूली चढ़ानी है, फूल चढ़ाना है। उसके बाद हमको होली माता को थोड़ी जल की छींटे दे के स्नान आदि कराना है, मतलब भाव का स्नान कराना है। फिर उनको भी तिलक लगाना है, मूली चढ़ानी है, फूल चढ़ाने हैं। फिर आपको जेगढ़ जो हमने रखा है, मतलब कि जो कलश हमने रखा है मिट्टी का, उसको भी पूजना है। उसके साथ हमें एक और कलश रखना होता है पीतल का या कांसे का, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरी साइड मैंने रखा है वो, तो उसको भी हमें रखना है अलग का, क्योंकि उस कलश से ही हमको जो है ना अर्घ देना है तारों को। इस कलश से नहीं देना, मिट्टी वाले कलश से, क्योंकि ये मिट्टी वाला कलश हमको दिवाली तक रखना है, दिवाली तक, ठीक है। और ये चौकी आपको वहीं लगानी है जहाँ पे आप दिवाली की पूजा करते हैं। तो मैं दिवाली की पूजा हमेशा यहीं पे करती हूँ क्योंकि स्पेस मुझे अच्छा खासा यहाँ मिल जाता है। तो दिवाली की पूजा मैं यहीं करती हूँ, तो इसीलिए होली अष्टमी की पूजा भी मैं यहीं करती हूँ, ठीक है। तो इस बार मैं 2 साल से पूजा ऊपर ही कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी तो शैतानी करती थी, जेगढ़ वगैरह को छेड़ती थी, हटाती थी, मतलब उठाती थी, तो वो डर लगता था कहीं गिर न दे, इसीलिए मैं 2 साल से ऊंचाई पे पूजा कर रही थी। लेकिन इस साल मैं ज़मीन पे ही रख के चौकी पूजा करूँगी, ठीक है। तो ये पिछले साल का वीडियो है मेरा। तो यहाँ पे ना हमको सभी को भोग लगाना है। सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाना है, फिर होली माता को भोग लगाना है, फिर आपको जो अपने गौरी माता रखी है, भगवान शिव रखे हैं, उनको भोग लगाना है। आप चाहे कोई भी फल लाएं या ना लाएं, ऋतु फल, लेकिन सिंगाड़े जरूर लेके आए। 5-5 सिंगाड़े का भोग लगाया जाता है।
और जब हम शाम की पूजा करते हैं ना तो हमें कलश के ऊपर 2 पूड़ी और 5 पुए रखने होते हैं। अब यहाँ पे मैंने तो कुछ किया नहीं, तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से ही मैंने फिर 5 सिंगाड़े रखवा दिए हैं और बाकी सिर्फ 8 पूड़ी बनवाई थी। और 5 सिंगाड़े आप रखवा दें ऊपर कलश के, या फिर आप ठीक है तो आप 2 पूड़ी और जो है ना 5 पुए रखें घड़े के ऊपर। ठीक है, जो हमने घड़ा रखा है उसको ढक के रखना है। वो घड़े का जो प्रसाद आप बाद में उठा सकते हैं। अब जो हमने अठ्यावरी बनाई है ना, लास्ट में जब सारी विधि हो जाए, फूल चढ़ा दें, तिलक कर दें, उसके बाद हमको जो अठ्यावरी बनाई है उसमें से थोड़ी थोड़ी सी पूड़ी लेके सबसे पहले गणेश जी को चढ़ानी है, फिर भगवान शिव, माता गौरी को चढ़ानी है, फिर माता जो है ना आहोई माता को चढ़ानी है। तो ये अठ्यावरी का भोग लगाया जाता है आहोई माता को। अठ्यावरी का मतलब 8 पूड़ी और हलवे का भोग माता रानी को लगाया जाता है। चाहे तो आप खीर भी बना सकते हैं इसमें, लेकिन खीर का भोग नहीं लगाया जाता क्योंकि वो दूध की बनाई जाती है और दूध का फिर प्रसाद हम बाद में नहीं खा सकते। मतलब हम दूध की चीज़ बनी हुई हम नहीं खा सकते, जैसे खीर वगैरह। आप दूध में पत्ती लगा के तो ले सकते हैं। मान लीजिए दूध हम पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, पत्ती लगा के चाय वगैरह तो ले सकते हैं दोपहर में कथा सुनने के बाद, लेकिन हमें प्योर दूध नहीं पीना होता है इसमें। ठीक है, और देखिए जो भी अहोई माता को आप सामान चढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से सामान चढ़ा सकते हैं। जैसे कि कपड़ा अहोई माता को जरूर चढ़ाया जाता है। अहोई माता के व्रत में ना कपड़ा जरूर चढ़ाया जाता है, चाहे आप कुछ ना चढ़ाएं तो ब्लाउज पीस और उसके ऊपर दक्षिणा रख के जरूर चढ़ाएं। ठीक है, श्रृंगार के सामान में अगर आप सुहागन हैं तो श्रृंगार के सामान में आप कम से कम 2 चीज़ जरूर रखें, सिंदूर और चूड़ी जरूर रखें। और अगर आप सुहागन नहीं हैं तो आप जो है ना एक कपड़ा जरूर रखें, जैसे कि ब्लाउज पीस, सूट, साड़ी या फिर पैंट कमीज का कपड़ा, कुर्ते पजामे का कपड़ा जरूर चढ़ाएं माता रानी को। उसके ऊपर आप फूल फल या फिर आप 11 रुपये 21 रुपये रख सकते हैं। तो इस व्रत को देखिए सभी महिलाएं करती हैं। ठीक है, अपने बच्चों के लिए, अपनी उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। जिनकी संतान नहीं होती वो भी इस व्रत को करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो जब आपकी पूजा हो जाए, अपने हस्बैंड से पूजा करा लें पूरी विधि पूर्वक, उसके बाद जो है ना आरती करें। क्योंकि कथा तो हमने दिन में ही सुन ली है, कथा हमने दिन में सुन ली है, संकल्प हमने दिन में ले लिया है 3 बजे, तो हम इसके बाद हम कथा नहीं सुनेंगे शाम के वक्त, हम सिर्फ आरती ही करेंगे शाम के वक्त। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर होई माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें अब जो है ना हमने दूसरा वाला कलश जो लिया था, इस वाले कलश से हमें अर्घ नहीं देना। ये कलश जैसा है वैसा ही रहेगा और इसको दिवाली तक हमें रखना है। दिवाली वाले दिन इसको सुबह सुबह उठा के इसको पूज के उसके बाद माता की आज्ञा लेके बच्चों को इस जल से स्नान कराना है। आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, सभी के नहाने के जल में थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह आप डाल सकते हैं नहाने के जल में। दिवाली वाले दिन सुबह ही इसको उठाया जाता है, रात को चौकी लगती है, सुबह ही हमें उठाना होता है इस कलश के जल को और बच्चों को स्नान कराना होता है इससे। अब जो हमने दूसरा कलश लिया है उससे हमको अर्घ देना है तारों को। तो चौकी पे से कलश को उठवा के अपने हस्बैंड से ले ले अपने हाथों में और तारों को अर्घ जो है ना देके आ सकते हैं। तो देखिए तारों का आपको आप पूजन भी कर सकते हैं चाहे तो, और अर्घ भी दे सकते हैं। क्योंकि तारों को तो देखिए हमें छूना नहीं, दूर से हम पूजा करते हैं भाव से, तो हमारे मन में भगवान है तो हम मन में अपनी पूजा कर लेंगे। ठीक है, तारों को अर्घ भी देंगे, पूजा भी करेंगे, क्योंकि हम दूर से ही पूजा कर रहे हैं, तारों की अर्घ दे रहे हैं। अगर फिर भी आपका मन गवाही नहीं देता, आपको लगता है कि मुझे अर्घ भी नहीं देना है ऐसी हालत में, तो आप फिर अपने पति से अर्घ भी दिलवा सकते हैं। ठीक है, आपका व्रत पूरा माना जाएगा क्योंकि आपने व्रत तो रखा है, खाली पूजा नहीं की, अपने दूर से सारे काम देखे हैं, करवाए हैं, अपने मन में सारे जाप करते रहे हैं आप, तो आपकी पूजा ही सफल होगी। तो इस तरीके से होली अष्टमी का व्रत आप कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। और माता रानी से लास्ट में प्रार्थना करिए कि हे मैया रानी, इस बार मैं दुविधा में थी इसलिए आपकी अच्छे से पूजा नहीं कर पाई, आपको तो सब कुछ पता था, तो जैसी भी पूजा है मेरी स्वीकार करिएगा, मेरी बच्चों की लंबी उम्र करिएगा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और आगे चल के हमारे वंश की ऐसी ही वृद्धि होती रहे, वंश बढ़ता रहे हमारे परिवार का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं पूजा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।